धमाकों से गूंजा मोदी विरोधी खेमा। कांग्रेसियों पर कांग्रेसी आचार्य ने दागी मिसाइलें। जंग में मोदी विरोधियों का बताया अंजाम। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। कट्टर कांग्रेसी आचार्य प्रमोद कृष्णम, इनकी गिनती देखिए ऐसे नेताओं में होती है जो सही को सही, गलत को गलत बोलने से कभी डरते नहीं हैं। आचार्य जी आध्यात्म की दुनिया से ताल्लुक रखते हैं और भारतीय राजनीति में फुल एक्टिव रहते हैं। डे 1 से प्रियंका गांधी को विपक्ष का चेहरा बनाने की वकालत ये कर रहे हैं और जब विपक्ष एकता का नामकरण हुआ, 26 दलों के गठबंधन ने खुद को इंडिया बताया, तब आचार्य जी ने खुद को ये कहने से वो खुद को रोक नहीं पाए कि मोदी के खिलाफ ये तो बिना दूल्हे की बारात है। और बिना दूल्हे की बारात होती नहीं है, चेहरा देना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि समस्त विपक्ष को, संयुक्त विपक्ष को प्रियंका गांधी जी को प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार बनाना चाहिए। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर मुझे लगता है मोदी को हराना मुमकिन नहीं है। देखिए ऐसे बहुत से मौके आए जब कट्टर कांग्रेसी आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पीएम मोदी की जहां जमकर तारीफ की तो अपनी ही पार्टी के नेताओं पर जुबानी प्रहार हमेशा किए। अब एक बार फिर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कुछ ऐसा कहा है जिसके बाद से कांग्रेसी खेमा धमाकों से गूंज रहा है। इस बार देखिए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने मोदी विरोधी कांग्रेसियों पर जुबानी हमले करते हुए कुछ ऐसा बोल दिया है जिसे हर कोई भविष्यवाणी के तौर पर देख रहा है। इस वक्त देखिए इजराइल और फिलिस्तीन के बीच छिड़ी जंग किसी से छिपी नहीं है। समय के साथ इस जंग में मचा खूनी संघर्ष दुनिया के सामने है। इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर दुनिया देखिए दो हिस्सों में तो बंट चुकी है। भारत भी हमास के हमले के बाद इजराइल के साथ खड़ा है। हालांकि देखिए भारत को फिलिस्तीन विरोधी नहीं कहा जा सकता क्योंकि देखिए भारत फिलिस्तीन का दोस्त है मगर हमास के खिलाफ है। इजराइल के पाले में दिख रहा भारत असल में फिलिस्तीन का कितना पुराना दोस्त हमेशा से रहा है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस युद्ध को लेकर कांग्रेसियों पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने क्या कुछ कहा वो आप पहले जान लें। दरअसल इजराइल फिलिस्तीन मामले में विपक्षी पार्टियां खासकर कांग्रेसी फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। आरएलडी नेता शाहिद सिद्दीकी, जेडीयू नेता केसी त्यागी, बसपा सांसद दानिश अली, सपा नेता जावेद अली खान, सीपीआई नेता डी राजा, राज्यसभा के पूर्व सदस्य मोहम्मद आदिब और कांग्रेसी नेता मणिशंकर अय्यर और सीपीआई नेता दीपांकर भट्टाचार्य, ये तमाम नेता फिलिस्तीन दूतावास पहुंचे और इन्होंने खुलकर फिलिस्तीन का समर्थन किया, जिसे देखते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने तुरंत ट्वीट करते हुए ये कहा, विपक्ष के कुछ नेता मोदी से इतनी नफरत करते हैं कि मोदी को हटाने के लिए हमास की शरण में भी जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि हमास पर अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों ने आतंकवादी संगठन का एक टैग लगा रखा है। दुनिया की नजरों में फिलिस्तीन के लिए लड़ रहा हमास एक आतंकी संगठन है और इसी आतंकी संगठन से मोदी विरोधियों की फौज को जोड़कर आचार्य प्रमोद कृष्णन शायद ये भी बताना चाहते हैं कि मोदी का विरोध इस कदर है कि सही और गलत दोनों के बीच का अंतर ये मालूम नहीं कर पा रहे। हालांकि देखिए इस ट्वीट पर लोगों के जमकर रिएक्शंस भी आ रहे हैं। दीपक शर्मा ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ये लिखा, वाह आचार्य जी वाह, आज से आप ही आधुनिक भारत के शुक्राचार्य माने जाएंगे। जिहादियों के बीच रहकर भी जिहाद के खिलाफ आवाज उठा दी आपने, आपके साहस को प्रणाम पहुंचे। इसके अलावा देखिए कुंवर अजय प्रताप सिंह ये लिखते हैं, जो लोग पहले चीन की शरण में थे आजकल हमास की शरण में पहुंच गए। और अब देखिए आचार्य जी के मोदी प्रेम पर नीतीश शुक्ला नाम के एक ट्विटर यूजर ने यह लिखा कि विपक्ष से प्रमोद कृष्णम को इतनी नफरत है कि अपने आप को बचाने के लिए मोदी जी की शरण में भी जा सकते हैं। सादर प्रणाम स्वीकार करें आचार्य जी। तो देखिए इस तरह के जो ट्वीट्स हैं वो उनके कमेंट पे आ रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन तो देखिए अपने दिल की बात बोल चुके हैं, मोदी विरोधियों का बस चले तो हमास को भी ज्वाइन कर लें। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि मोदी विरोधियों का फिलिस्तीन दूतावास की तरफ रुख करना क्या सही है? अब देखिए फिलिस्तीन और इजराइल के बीच छिड़ी जंग को लेकर भारत डे 1 से क्लियर कर चुका है कि हमास ने जो हमला किया है हम उसकी जरूर निंदा करते हैं। इजराइल के समर्थन में भी मोदी जी का बयान हमने सुना, लेकिन और ऐसे में अब तक देखिए भारत ने कहीं भी ये नहीं बोला है कि हम फिलिस्तीन के खिलाफ हैं। और ऐसे में आप ये जान लें कि फिलिस्तीन से भारत की दोस्ती भी कम पुरानी और गहरी नहीं है।
क्योंकि 1978 में इजराइल अमेरिका के विरोध के बावजूद फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले कुछ देशों में से भारत भी एक था। भारत आज भी यूएन में फिलिस्तीन का हर मोड़ पर समर्थन करता रहा है। सितंबर 2015 में भारत भी उन देशों में से एक था जिसने यूएन परिसर में बाकी देशों की तरह फिलिस्तीन के झंडे को भी लगाने का समर्थन किया था। और इसके साथ ही फिलिस्तीन के मौजूदा राष्ट्रपति महमूद अब्बास कई बार भारत का दौरा भी कर चुके हैं। और इतना ही नहीं, तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अक्टूबर 2015 में फिलिस्तीन का दौरा किया था। पूर्व गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी हो या फिर विदेश मंत्री जसवंत सिंह हो या फिर सुषमा स्वराज जो पूर्व हमारे जो कैबिनेट मंत्री रहे हैं, ये भी फिलिस्तीन का दौरा कई बार कर चुके हैं। 2018 में जब पीएम मोदी इजराइल दौरे पर थे तो उस वक्त इजराइल से फिलिस्तीन भी पीएम मोदी गए थे। बहरहाल फिलिस्तीन दूतावास पहुंचे विपक्ष नेताओं पर आचार्य प्रमोद कृष्णन ने जो कहा उस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन एक रीजन तक इनकी अपील है। नेताओं के मिलने से मोदी नहीं हारते हैं, नेताओं के मिलने से जनता नहीं मिलती है। कई चुनाव में आपने देखा। तो मैं विपक्ष को अपील करना चाहता हूं कि अगर वो सच में ईमानदारी के साथ मोदी को हराना चाहते हैं तो प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार बनाना चाहिए। तो मोदी को हराने की बात कर रहे हैं या बीजेपी को हराने की बात कर रहे हैं? बीजेपी से मोदी बड़े हो चुके हैं। ये पहला ऐसा मौका है जब पार्टी से एक व्यक्ति बड़ा हो गया है। बीजेपी आज छोटी है, मोदी बड़े हैं। तो इसलिए अब जो चुनाव होगा वो मोदी वर्सेस कौन, देश की जनता ये जानना चाहती है कि मोदी वर्सेस कौन। और बिना दूल्हे की बारात होती नहीं है, चेहरा देना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि समस्त विपक्ष को, संयुक्त विपक्ष को प्रियंका गांधी जी को प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार बनाना चाहिए। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर मुझे लगता है मोदी को हराना मुमकिन नहीं है। और बिना दूल्हे की बारात होती नहीं है, चेहरा देना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि समस्त विपक्ष को, संयुक्त विपक्ष को प्रियंका गांधी जी को प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार बनाना चाहिए। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर मुझे लगता है मोदी को हराना मुमकिन नहीं है।